हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय मैं हाजीपुर काली कन्या। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई में मानना होगा, तो वाई में ना कटिंग करता है, आई वाई में निगेटिव में एवं एक्स एक्सिस का कहेगा तो वाई में ना हो जाएगा, वाई वाई का निगेटिव है, एक्स और एक्स का निगेटिव। अब बिलो द एक्स एक्सिस का क्या होगा, वाई में निगेटिव हो जाएगा माइनस है। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, वाई बराबर क्या, प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस। अब देखिए, अब क्या है कि वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, बोलिए, वाई के पैरेलल ऐसा ना होता है, क्योंकि वाई एक्सिस है क्या, एक्स है, एक्स का निगेटिव है, वाई है, तो वाई में एक्स में कटिंग करता है, एक्स में माने ए कटिंग किया यहाँ तक, ओरिजिन है, इधर कटिंग किया माइनस है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आई एक्सिस का आएगा तो एक्स बराबर क्या, प्लस माइनस है। इसी में क्या आएगा, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस ना, एक्स के दायां पक्ष तो पॉजिटिव में लेंगे और एक्स के दायां पक्ष में लेंगे तो बायां पक्ष तो निगेटिव में लेंगे, दायां तो पॉजिटिव है, बायां तो निगेटिव। अब क्या है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑब्जेक्टिव के लिए, तो क्या हो जाए, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, अरे वाई का मान 0 होता है, वाई बराबर 0। अगर कहेगा कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इसमें क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है। चलिए इसका बात खत्म। अब हम लिखेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, माने समांतर एक्स एक्सिस के समांतर तो वाई 0 ना, एक्स एक्सिस के समांतर वाई में क्या, प्लस माइनस रियल नंबर ना, और जब वाई के समांतर हो तो एक्स में क्या होगा, प्लस माइनस रियल नंबर। अब एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है और वाई एक्स पर क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है। डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा के विभिन्न रूप, पहला होता है स्लोप इंटरसेप्ट, इसका मतलब होता है क्या, ढाल अंतखंड रूप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which cuts intercept C on y-axis and slope is m, then तो इक्वेशन क्या आता है, y बराबर है mx प्लस, m क्या है, ढाल, और c क्या है, y का इंटरसेप्ट है। तो सरल रेखा का समीकरण
जो y अक्ष पर C अंतःखंड काटे, C अंतःखंड काटे और जिनके ढाल m हो, तो समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। क्या है? y का इंटरसेप्ट है। इसका मतलब y अक्ष पर उसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 से। अब क्वेश्चन इस पर कुछ देख लीजिए, कंसेप्ट बताएं। एगो क्वेश्चन देखिए, पहला कंसेप्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई और वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस at a distance of 1 4 यूनिट above it। दूसरा 5 यूनिट्स below it। माने सरलरेखा का समीकरण निकालना है जो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल और 4 यूनिट क्या है ऊपर में है और 5 यूनिट क्या है नीचे में। देखिए भाई इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का है, वाई एक्सिस है, वाई का निगेटिव में धर लेंगे। ये ओरिजिन है 1 2 3 4। पाँच -1 -2 -3 -4 ना। तो 4 यूनिट्स एबव। देखिए एक्स के समांतर क्या है, वाई में कट करता है 4, तो वाई बराबर कितना हो गया 4। एक इक्वेशन हो गया पहला का आंसर। कहता है 5 यूनिट्स बिलो, बिलो जानते हैं नीचे, तो y में कितना नीचे में तो निगेटिव में, तो y में आएगा तो कितना आएगा बुआ y बराबर कितना -5। इसको इक्वेशन में y - बराबर 0 लिखेंगे, इसको y + 5 बराबर क्या 0। तो ये हो गया क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके एक्स एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके एक्स एक्सिस एबव हो गया और बिलो हो गया। अब स्लोप इंटरसेप्ट में देखिए गिवन दैट m बराबर कितना, स्लोप दिया हुआ है कितना 3 एंड y इंटरसेप्ट कितना दे रहा है 5। तो बताए थे कि स्लोप के लिए m होता और y इंटरसेप्ट कितना है 5 है ना 5। तो हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या होता है बुआ? इक्वेशन ऑफ ढाल अंतखंड का फॉर्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या होता है फॉर्मूला? y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx, mx कितना है 3x और c कितना 5। इसको इक्वेशन के तौर पर क्या लिखेंगे 3x माइनस y और प्लस 5 बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए, सरलरेखा का समीकरण निकाले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 from the y-axis and equally inclined the axis। देखिए तो इक्वली इंक्लाइन, तो देखिए y इंटरसेप्ट में कितना करता है c, c कितना हो गया -2 गिवन दैट। अब देखिए तो इंक्लाइनेशन बनता है इसका इक्वली, मतलब कि m बराबर क्या हो जाए tan 45 डिग्री। तो C में कितना काटता है -2 और इक्वली इंक्लाइंड, माने जितना एंगल बनाता होगा x के साथ उतना ही एंगल बनाता है y के साथ। यहां पर देखिए 45x के साथ लिया, 45 y के साथ नहीं। जब एक बार ले क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में क्या निगेटिव है, और नहीं तो x के साथ ले लेंगे ना। तो m बराबर क्या +-1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है y बराबर कितना mx प्लस c। तो y m कितना +-1 ले लेंगे और c कितना -2। एक बार पॉजिटिव में ले लेंगे और एक बार ले लेंगे क्या माइनस। तो x - y - 2 बराबर 0, इधर x + y या +2 बराबर ये हो गया ढाल अंतखंड रूप। अब देख लीजिए 1 पॉइंट, जब 1 पॉइंट से गुजरेगा तब क्या 1 पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक बिंदु के स्ट्रेट लाइन
which passes through the point x and y1 and स्लोप इज m। तो क्या हो जाएगा, y में से y1 im इंटू x माइनस x। इसका प्रूफ बताए हुए आप लोग को, फिर कभी बता देंगे ना। अब क्या हो जाएगा, ये पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही पैदा लेता है कोई पॉइंट को पास करा के एग्जाम में। m बराबर दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the point 1 and slope 3। तो दिया हुआ है क्या, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है कितना 3 स्लोप, x1 क्या दिया हुआ है 1, y1 क्या दिया है 2। अब फॉर्मूला क्या होता है, y में से y1 im इंटू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो y में से y1 कितना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है जब एक बिंदु से गुजरे तब, y में से 2im कितना 3x माइनस x1, 3x माइनस कितना 3। एक तरफ कर लीजिए 3x माइनस y माइनस 3 या प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब 3x माइनस y माइनस 1 बराबर क्या है 0 हो गया जब एक बिंदु से गुजरे तब। तीसरा रूप देखिए उसी का, जब दो बिंदु से गुजरेगा तब क्या हो। To find the equation of a straight line which passes through a point x1 y1 and x2 y। तीसरा रूप इसका देखिए, तो तीसरा रूप में क्या दिखेगा, y में से y1 बटा y1 में से y, x माइनस x1 बटा x1 माइनस 1 बिंदु से तो हो गया एक पॉइंट देते हैं, x1 y1 था, इसमें क्या होगा 2 हो गया, x1 y1 है x2 y। इसमें क्वेश्चन देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point 1, 2 and 3। तो गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x बराबर 1, y बराबर कितना 2, x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना 4। फॉर्मूला में रख देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, दो बिंदु के लिए क्या होता है रे हुआ, बोलिए। तो y में से y1 बटा y1 में से y2 x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 मिटा दें। अब देखिए इस फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 कितना y2 कितना 4, x माइनस x1 कितना है 1 और 1 माइनस 3, y माइनस 2 i कितना माइनस 2, i भी माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस कितना 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया y माइनस 2 और कितना x माइनस 2।
एक तरफ कर लीजिए, x माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या माइनस में y आई प्लस में, तो x माइनस 2 में से जाएगा कितना 1 बराबर 0 हो गया। बस इस तरह बना के लाएंगे, सब बन जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का।